हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम मैनेजमेंट जो कि कॉमन पेपर है 6 सेम के सारे ब्रांच के स्टूडेंट के लिए, तो उस मैनेजमेंट का हम गेस क्वेश्चन लेकर आए हैं। गेस क्वेश्चन ना कहकर इसको गेस टॉपिक कहिए, क्योंकि यहाँ पर हम टॉपिक को रिलेट कर रहे हैं, टॉपिक को गेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन को गेस कर रहे हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज हो सकता है कि चेंज हो जाए, लेकिन टॉपिक आपका चेंज नहीं होगा, टॉपिक वही रहेगा। अगर उस टॉपिक पर आपका ज्ञान रहेगा, उस टॉपिक पर आप पढ़े हुए रहिएगा, तो क्वेश्चन फिर उससे किसी भी तरीके से पूछे आप उसका रिप्लाई दे सकते हैं, उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो आज हम इसमें यही जानेंगे कि हमारा मैनेजमेंट का कौन कौन सा वैसा बेस्ट टॉपिक है, ऐसा जो हम हॉट टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले 4 मार्क्स की बात करें और 6 मार्क्स की, क्योंकि अभी तक ऑब्जेक्टिव का आपको सारा मिल गया है। 3 साल का ऑब्जेक्टिव आपको हम प्रोवाइड कर दिए हैं। वो 3 साल का ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। वही ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसमें से कम 16+ ऑब्जेक्टिव आपको सेम टू सेम मिल जाए। यहाँ पर हम लोग 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन को डील करते हैं। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है टाइप्स ऑफ बिजनेस में। जैसे आपको पूछ सकता है कि सर्विस बिजनेस क्या है, उसका 4-5 एग्जाम्पल दीजिए। पूछ सकता है ट्रेड बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है। तीन सबको आपको देख लेना है, बस इसका डिफिनीशन देख लेना है और 1-2 एग्जाम्पल देख लेना है कि इस बिजनेस के अंतर्गत कौन कौन आता है, इतना कर लेना है। उसके बाद अगर आपको 4 मार्क्स में पूछा तो आईपीआर का डिफिनीशन पूछ सकता है, आईपीआर के बारे में थोड़ा मोड़ा पूछ सकता है। ग्लोबलाइजेशन पूछ सकता है। ग्लोबलाइजेशन में देखिए 2 या 3 तरीके का क्वेश्चन बनता है। सबसे पूछेगा पहले कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। उसके बाद क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर इम्पैक्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन से इंडिया में क्या क्या बेनिफिट हुआ ग्लोबलाइजेशन आने से, तो ये भी पूछ सकता है। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि ग्लोबलाइजेशन आने से इंडिया में क्या क्या घाटा हुआ, क्या क्या दिक्कत हुआ ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडिया में, मतलब इसका डिमेरिट क्या है। तो जहां हम पढ़ाए हैं एप्लीकेशन पर जो वीडियो अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो होगा ग्लोबलाइजेशन और आईपीआर का, तो वहाँ पर हम बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो वही एडवांटेज और डिसएडवांटेज को इसमें लिख देना है। मतलब क्वेश्चन इसमें ग्लोबलाइजेशन जो है वो सबसे हॉट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली एक आपको पूछेगा ही पूछेगा। 4 मार्क्स में पूछे या 6 मार्क्स में पूछे, लेकिन पूछेगा ही पूछेगा। 4 मार्क्स में पूछा तो उसका डिफिनीशन पूछ सकता है, नहीं तो एक टर्म सीधे पूछेगा कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में क्या इफेक्ट है, इंडिया में क्या इसका एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन आने से, या इंडिया में क्या इसका डिसएडवांटेज है। अगर तीनों पूछा, ग्लोबलाइजेशन, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो 6 मार्क्स में पूछेगा। तो ये हो गया बात। नेक्स्ट हमारा है तीसरा जो हम टॉपिक लिए वो क्या लिए हैं, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में पूछता है। इसमें जितने भी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में आते हैं, जितने इसके टाइप्स हैं, वो सब आप देख लीजिएगा। और वैसे जहाँ जो भी यहाँ पर क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं, सारा क्वेश्चन जो आपका क्रैश कोर्स का जो बैच लॉन्च किए थे कल या परसों जो लॉन्च हुआ था, उस बैच में सारा का आंसर अवेलेबल है। और क्रैश कोर्स का प्राइस भी बहुत ही मिनिमम था, वो आपको पता चल ही गया होगा कि सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये उस क्रैश कोर्स का प्राइस है, जो कि बहुत ही मिनिमम है। कोई भी अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो अपना गार्जियन से नहीं भी मांगेंगे तो उनके पास उतना पैसा होगा कि वो इस कोर्स को अफोर्ड कर सकते हैं। इसके आगे हम बताएंगे कि इस कोर्स को लॉन्च करने में कितना आपको दिक्कत आया, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के बारे में देख लेना है कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। डेफिनेशन सिर्फ और कुछ नहीं। और अगर आपके पास, अगर आप कहीं पढ़े होंगे तो ये सब तो पॉइंट आपको मिलेगा, इस सब टॉपिक पर आपको पढ़ा दिया गया होगा। अगर नहीं पढ़ाया गया है तो फिर वही एक चांस बचा हुआ, लास्ट चांस आपका है कि वो कोर्स जो है 200 वाला, उसको इनरोल कर लीजिए और वहाँ पर से आप आंसर इसका सबका मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में आपको देख लेना है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, उसके बारे में। सोल प्रोपराइटरशिप जो होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि सोल प्रोपराइटरशिप की डेफिनेशन क्या है, उस सब टर्म। और उसके बाद हमारा है प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंटेशन है, ये डिपार्टमेंटेशन का डिफिनीशन क्या है, स्टाफिंग का डिफिनीशन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशन। मोटिवेशन अगर डिफिनीशन में पूछा तो आपको 4 मार्क्स में पूछेगा। और अगर यही मोटिवेशन हमारा जो है मोस्ले का मोटिवेशन का प्रिंसिपल पूछा तो वो आपका मोस्ले थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पूछा तो वो आपको 6 मार्क्स में पूछेगा। ये दोनों टॉपिक हम पढ़ाए हुए हैं, दोनों का दोनों टॉपिक आपको हम बताए हुए हैं। हमारा जो पहले जो रेगुलर कोर्स था उसमें भी और क्रैश कोर्स में भी ये टॉपिक को हम ऐड किए। मतलब जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पे ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे, मतलब ये टॉपिक पर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है मोटिवेशन और हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। मोटिवेशन, ब्रेक इवन एनालिसिस पर शॉर्ट नोट्स की तरह आपको इसको एक डेफिनेशन बना लेना है और ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग भी आपको देख लेना है। मतलब ये सब टॉपिक आपको देख लेना है। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस में आपको क्या क्या पूछ सकता है। तो डिफरेंस में आपको मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पूछ सकता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, या सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का डिफरेंस पूछ सकता है। तो ये हमारा हो गया 4 मार्क्स के क्वेश्चन। अब अगर हम लोग 6 मार्क्स के चलें, जो
6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा वो क्या क्या पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली है कि आपको मोटिवेशन से पूछेगा ही पूछेगा। तो उसमें जो मोटिवेशन से पूछेगा मोस्टली थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन आपको पूछता है, रेगुलर यही पूछता है। तो इस पर आप लोग एक बार तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेन दी सेफ्टी प्रोविजन अंडर फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो फैक्ट्री एक्ट को भी एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि फैक्ट्री एक्ट क्या होता है। बजट एंड इट्स टाइप, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बजट क्या, बजट और इट्स टाइप के बारे में। तो इसका वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर से भी आप इसका तैयारी कर सकते हैं। बजट और इट्स टाइप का, ग्लोबलाइजेशन IPR का भी वीडियो अवेलेबल है, टाइप्स ऑफ बिजनेस का भी शायद अवेलेबल है। इसको देख लीजिएगा कि जो जो अवेलेबल होगा वो हमारा 6 सेम लक्ष्य बैच, 6 सेम करके एक बैच है, उस प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में सारा अवेलेबल होगा। नेक्स्ट हमारा है फंक्शन एंड परचेजिंग, फंक्शन ऑफ परचेजिंग, परचेजिंग का क्या क्या फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग भी देख लेना है, फंक्शन ऑफ परचेजिंग भी देख लेना है। नेक्स्ट हमारा है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है इसके बारे में आपको देख लेना है। इन्वेंट्री कंट्रोल जो कि हम पूरा जो कोई चीज़ भी हम परचेज करते हैं तो उसको हम कैसे रखते हैं, रख रखाव उसका करते हैं, उसके बारे में हमको देख लेना है। नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इसको आप देख लीजिएगा कि एक्सटर्नल सोर्स से कैसे रिक्रूटमेंट होता है, इंटरनल सोर्स से कैसे रिक्रूटमेंट होता है। एक्सटर्नल मतलब क्या, हम जॉब फेयर लगाते हैं उसके थ्रू लेते हैं, या फिर हम डायरेक्ट वैकेंसी निकालते हैं उसके थ्रू लेते हैं। और इंटरनल सोर्स में क्या हुआ कि अंदर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसी को प्रमोट कर दिए, या एक कंपनी, ये कंपनी जो हमारा एक ही ऑर्गेनाइजेशन का 2 कंपनी है तो एक कंपनी का जो एम्प्लॉय है उसको नेक्स्ट कंपनी में ट्रांसफर कर दिए, तो ये भी हमारा होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है। तो ये सब आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। अगर आपके पास है अवेलेबल, आपके पास कंटेंट है तो वहाँ पर से आप देख लीजिए, अगर नहीं है तो फिर वही है कि वो जो आपका कोर्स है 6 सेम जो हमारा जो क्रैश कोर्स है उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। और वहाँ पर से सारा क्वेश्चन, सारा सब्जेक्ट का सारा क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में आपको मिल जाएगा, 200 रुपये में। और वहाँ पर क्या है कि कुल मिलाकर 80 से 90 लेक्चर होगा, हर एक लेक्चर का लेंथ 10 से 12 मिनट होता है। मतलब एक दिन में भी अगर 10 लेक्चर 12 लेक्चर देख लेते हैं आप, तो अभी जितना समय आपके एग्जाम में उतना समय में आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपना एग्जाम का। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, सारा का सारा क्वेश्चन का आप रिप्लाई दे सकते हैं, आंसर आप दे सकते हैं, और बहुत ही बेस्ट वे में, बहुत ही इफेक्टिव। अगर क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन बैंक का लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वहाँ पर जो आपको हम प्रोवाइड किए, जो वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको प्रोवाइड किए सारे टॉपिक का आंसर, उससे आप बहुत ही इफेक्टिव वे में आप आंसर को लिख भी सकते हैं और आसानी से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जब ये पूरा क्वेश्चन खत्म होगा तो एक बात और आपको बताएंगे, तो थोड़ा सा वेट करिएगा क्या है। उसके बाद हमारा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसका फंक्शन के बारे में देखिएगा, देख लीजिएगा। मॉडर्न मैनेजमेंट का फंक्शन देख लेना है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, इसका डेफिनेशन, इसका और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना है। वैसे सोल प्रोप्राइटरशिप आपको थोड़ा सा बता देते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, मतलब कि इसमें जो होता है ऑल इन ऑल एक ही आदमी होता है। सोल मतलब होता है एक, और प्रोप्राइटरशिप मतलब होता है मालिकाना, मतलब कि एक ही व्यक्ति के पास पूरा अधिकार होता है, पूरा नियम बनाने का, पूरा जो भी उसको करना है, जो डिसीजन लेना है, जो काम करना है, वो एक ही व्यक्ति करेगा, एक ही व्यक्ति के अंडर में वो सारा काम होगा। तो वो हमारा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, कुछ इसका गुण है। गुण क्या है कि यहाँ पर हम थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करके भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जितना आप इनकम करिएगा उतना सारा का सारा प्रॉफिट आप ही का होगा, जितना लॉस होगा उसका भी प्रॉफिट, जो भी लॉस होगा वो भी आप ही का जाएगा, लेकिन इनकम भी जितना आप इनकम करिएगा वो सारा का सारा आप ही का होगा। किसी के अंडर प्रेशर आप नहीं रहिएगा, जितना आप दिमाग लगाइए, जितना आप अपना स्किल, जितना आप स्किल्ड रहेगा उतना ज़्यादा आप इससे पैसा कमा सकते हैं। तो वो हमारा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसके बारे में भी हम बताए हुए हैं पूरे डिटेल्ड वे में, एकदम पूरा अच्छी तरीके से लिखाया हुआ है, एकदम वेल मेंटेन आपको वीडियो मिलेगा। वो वीडियो आप लोग देखिएगा। अगर आपके पास अभी भी हम करें, लास्ट मौका है, जो उनका लग रहा है कि तैयारी एकदम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, उनके लिए यह जो बैच है जो हम निकाले हैं वो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में जो निकाले, ये बैच बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप एक बार देख लीजिएगा, कम से कम डेमो वीडियो को जाकर जरूर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए शॉर्ट नोट्स में क्या क्या पूछ सकता है। तो शॉर्ट नोट्स में आपको CPM पूछ सकता है, पर्ट पूछ सकता है, ब्रेक इवन एनालिसिस पूछ सकता है। ये तीनों टॉपिक आप देख लीजिएगा शॉर्ट नोट्स में, CPM, पर्ट एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ये हमारा हो गया कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन। ओवरऑल कितना क्वेश्चन हो गया, 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन ही आपके एक क्वेश्चन में दिखता है। 20 टॉपिक मतलब 20 क्वेश्चन ही आपके क्वेश्चन में दिखता है, जिसमें से कि आपको 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो यहाँ पर अगर इस 20 टॉपिक को अगर आप अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं तो मैनेजमेंट में और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और मैनेजमेंट में अगर इतना टॉपिक पर आपका कमांड होगा तो 70 में मिनिमम आपको 60 प्लस ही आएगा नंबर। मिनिमम बोल रहे हैं, अगर अच्छी तरीके से आप तैयारी कर लेते हैं इन सारे क्वेश्चन का तो मिनिमम आप 70 में 60 मार्क्स लाइएगा, ये मेरा गारंटी रहा। अब देखिए आपको हम बताते हैं, देखिए बहुत सारे विद्यार्थी जो कोर्स ले भी लिए हैं उनको भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि वो करे सर PDF से हमको लिखना है। लिखिए, जब तक आप मेंटेलिटी में बैठाए हुए रहिएगा कि हमको जो है वो वीडियो को देखना है, फिर उसको लिखना है, फिर हमको पढ़ना है, तब तक आपका क्लियर नहीं होगा। दिमाग में एक बात सेट रखिए कि अगर हम एक बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पास ये लास्ट मौका है इस वीडियो को देखने का। तब जो आप जिस कंसंट्रेशन से उस वीडियो को देखिएगा, वो कंसंट्रेशन जब माइंड में बैठाए रहिएगा कि हमको लिखना है, नोट्स को हमको छापना है, उसके बाद उसको फिर पढ़ना है, वो नहीं होगा।
एक बार दिमाग में फिट करिए कि हमको एक बार इस वीडियो को देखना है, एक बार देखने के बाद हमको मौका नहीं मिलने वाला है देखने के लिए। उस कंडीशन में अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो वहाँ पर आपका कंसंट्रेशन हाई रहेगा और आपका मोरल भी हाई रहेगा और आप अच्छी तरीके से एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी में जो पुरानी जो अपना जो आदत है वही बनाए हुए हैं, एक वीडियो देखना है, छापना है, फिर से नोट्स बना के रख लीजिएगा, फिर आपको उसको पढ़ना नहीं है। हम यही कहेंगे कि जितना वीडियो अवेलेबल है, वीडियो को एक बार, 2 बार, 3 बार देखिए। लिखने का कोशिश नहीं करना है। लिखना क्या है तो खुद से उसको जो टॉपिक है उसको खुद से अपने लैंग्वेज में लिखना है, ना कि जो हम लिखे हैं, जो भी हम लिख कर बताए हैं उसको आप कॉपी में छाप लीजिए। ये काम आपको नहीं करना है। वीडियो देखिए, समझिए और खुद से प्रैक्टिस करिए। तो इस तरीके से आपको एग्जाम का जो प्रिपरेशन करना है। तो जिनका भी प्रिपरेशन अभी 0 लेवल पर है, जिनको लग रहा है कि पता नहीं इस सेमेस्टर में हम पास करेंगे या नहीं करेंगे, उनके लिए वो बैच जो है वो वरदान है, वो कोर्स जो है वो वरदान है। वो कोर्स को लॉन्च करने में देखिए हमको कितना दिक्कत हुआ था, वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा जो कि हमारा देखिए वही कोर्स का है, प्राइस 200 रुपया। यहाँ पर आपको देखिए क्या लिख रहा है कि आई थिंक यू हैव अंडर प्राइसिंग योर कोर्स आइडियल कोर्स प्राइस कैन बी 430 to 470। क्या करा है कि जो आपका जो कोर्स है, जो ये कोर्स आप लॉन्च किए हैं, ये कोर्स का आइडियल प्राइस कम से कम आपको 430 से 470 रखना चाहिए, नहीं तो आपका घाटा में जाता है। घाटा में क्या दिखा है कि आपका क्या लिखा है, आई रिकमेंड यू टू चेंज योर कोर्स प्राइस, अदरवाइज यू विल एंड अप लॉसिंग आउट ऑफ 26,475 फॉर एवरी 100 ट्रांजेक्शन। हर एक 100 ट्रांजेक्शन पर हमारा इतना का लॉस लगेगा, 26,475 रुपये का। लेकिन हमारा मकसद था ही नहीं कि हम यहाँ पर, मतलब हम चाहते तो 400 में भी लॉन्च करते, जिसको जरूरत रहता वो लेता। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जितने स्टूडेंट हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनका कि गार्जियन दोबारा पैसा नहीं दे सकते हैं, वो कम से कम 200 रुपये में भी अगर इस कोर्स को परचेज करिएगा तो उनका एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा जाना चाहिए, उनका एग्जाम अच्छा जाना चाहिए। अगर उनका एग्जाम अच्छा गया तो हमें भी खुशी मिलेगी और उनको भी खुशी मिलेगी। वो कम से कम ये तो कहेंगे कि कोई एक बंदा ऐसा था जो हमें एग्जाम के समय में मदद किया था। जिस तरीके से हम 5th सेम में आपको मदद किए थे, उसी तरीके से हम 6th सेम में भी आपको मदद कर रहे हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस इसलिए रखे हैं क्योंकि अगर फ्री का अगर कोई चीज़ देता है, कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पर फ्री का कोई चीज़ देता है तो उस फ्री कंटेंट का कदर नहीं कोई करता है। लेकिन अगर आप कहीं पर कुछ पे करते हैं और देखिए फ्री में अगर हम चाहें तो वीडियो लोड कर सकते थे, लेकिन फिर हम उतना वीडियो लोड नहीं कर पाते तो आपका एग्जाम का प्रिपरेशन उस लेवल तक नहीं होता। लेकिन अगर आप कुछ पे कर रहे हैं, उस पे के एवज में अगर आप 200 रुपये पे कर रहे हैं और आपको कंटेंट 4000 का मिल रहा है, तो बेनिफिट यह है कि आप 200 रुपये पे करके उस कंटेंट का यूज करें, उस कंटेंट का लाभ उठाएं। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो ये कोर्स लॉन्च हुआ है, जो ये कोर्स है, उसको आप प्रमोट करिएगा अपने दोस्तों में। जिनको रिक्वायरमेंट है उनको जरूर बताइएगा। और जो क्वेश्चन है, जिनको अगर लग रहा है कि नहीं हम खुद से तैयारी कर सकते हैं, वो इन सारे टॉपिक पर अपना जो है जितना बेहतरीन ढंग से वो चाहे तो इस पर प्रैक्टिस करके जो भी है टॉपिक उसको क्लियर कर लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।